देखिए मैं बताता हूँ, प्लीज। ऐसा खुलासा जो मुंबई पुलिस को भी नहीं पता होगा। ये पहली बार मैं आपके चैनल में खुलासा करने जा रहा हूँ कि लड़कियों को आज की तारीख में कैसे ट्रैप किया जा रहा है, ओके। लड़की या लड़कों दोनों को। दोनों को। ओके। रेव पार्टीज चल रही है। हम्म। हाल ही में आपने सुना होगा कि मुंबई की एक नेस्को में जी। एक डांस पार्टी हुई थी, उसमें 2 बच्चों की जान गई। यस। काफी लोग अरेस्ट हुए उसमें। अब बच्चों को जो 20 19 20 21 साल के 22 साल के बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या कोई स्ट्रगलिंग कर रहा है, कोई स्ट्रगलिंग मॉडल है, कोई स्ट्रगलिंग एक्टर है, उनको देते हैं ये लोग सस्ती दवा, सस्ती टैबलेट। ओके। कोकीन तो बहुत महंगी है। अब उनको वो आदत पड़ जाती है उन टैबलेट्स की, उनको आदत पड़ जाती है वो टैबलेट लेकर बियर पीने की, नशा करने की। 1-2 बार तो ये लोग उनको फ्री में करवा देते हैं, लेकिन जब वो वाकई उस चीज का आदी बन जाता है तब उनसे काम करवाया जाता है। अब आप पूछिए क्या क्या? काम? क्या काम बताइए ना। तो दर्शकों, मैं आपको बहुत अहम चीज बताने वाला हूं। इनको कहा जाता है कि तुम चले जाओ वहां पे ये पैकेट सप्लाई कर दो और हम तुम्हें 1 हफ्ते का कोटा फ्री में दे देंगे, ओके। चाहे लड़की हो या लड़का। और ये बच्चे मासूम, जिनको कुछ नहीं मालूम, ये वो मासूम बच्चे वहां पे, देखिए मासूम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भुक्तभोगी हैं। ये इनको किया जा रहा है, मजबूरी में उन्हें मजबूर किया गया, मजबूर इनको किया नशे की लत। भाई साहब, पूरे भारत से बच्चे यहाँ पढ़ने को आते हैं, Correct. एक सपना लेकर आते हैं माँ बाप का सजाने के लिए, और उनको इन गंदी आदतों में डाला जाता है। ये बच्चे, चाहे लड़की हो या लड़का, वो पैकेट ले जाता है हर्ष, वहां पे खड़ा होता है ग्राहक, और उस ग्राहक के साथ बहुत सारे केसेस जो मेरे पास आए हैं, जो लोगों ने मुझे फोन किया है, उन ग्राहक के साथ एक डुप्लीकेट नकली पुलिस वाला खड़ा होता है। ओके। जैसे ही वो डिलीवर करता है, वो पुलिस वाला उनको पकड़ता है और बोलता है कि तुम ड्रग सप्लाई कर रहे हो। बच्चा हो लड़की हो, काम जाएगा, लड़ नहीं पाएगा। नारकोटिक्स का केसेस बहुत बहुत महंगा होता है बॉस, क्या करेगा वो तो बिच जाएगा, साहब जो बोलिए मैं करने को तैयार हूं। तब ये मॉडल्स के जो सप्लायर हैं उनका रोल आता है, तब इनसे वो कराया जाता है जो शायद आप और मैं सपने में भी नहीं सोच सकते। वहां से ब्लैकमेल, तब इनसे इनका शुरू होता है। और मुंबई में एक नहीं, कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। मेरे इंस्टाग्राम मैसेजेस में बच्चों ने फोन करके रोया है, अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते हुए आंसुओं से, कि सर हमारा ये हुआ है सर। ओके। मुंबई पुलिस को इन ड्रग सप्लायर को उल्टा लटका के मिर्ची की धुनी देके ये पता करना होगा कि कितने ऐसे बच्चों को इस धंधे में आप लोगों ने धकेला है। सिर्फ कार्रवाई के तौर पे क्या हो रहा है, कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, एनडीपीएस केस बहुत भारी केस है, इसमें बेल मिलना आसान नहीं होता। लेकिन बाकी मैं आपको बता ना, एक गया तो 10 आया, एक अंदर गया तो 10 लाइन में दूसरा खड़ा है सप्लायर। और ड्रग्स का कारोबार कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं है। ड्रग्स माफिया वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो इनसे तो पंगा लेना भी बुरी बात है। तो आज जो मैं इनके खिलाफ बात कर रहा हूं, हो सकता है कल ये मेरे खिलाफ कुछ कर दें। तो इनके खिलाफ आवाज उठाने से भी कई लोग डरते हैं। कई छोटे मोटे चैनल्स, या मैं ऐसे एक लोकल चैनल को जानता हूं जो इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। 2 बच्चे हैं, 2 यंग लड़के हैं, वो आवाज उठाते थे। उनका इंस्टाग्राम जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स था बंद करवा दिया, ताकि आवाज ना पहुंचे लोग, ताकि आवाज ना पहुंचे लोगों में। बहुत, देखिए साहब, इनके पास बहुत पावर है। मुझे ये बताइए ना कि जैसे ये जो आपने एजेंसीज बताई जो दुबई लेकर जाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, तो इनके क्या कुछ क्राइटेरिया, कुछ एनडीए वगैरह भी होते हैं? खूबसूरती, ओके। आपको खूबसूरत होना पड़ेगा, आपको ग्रूमिंग भी ये करा के देंगे। देखिए, आज टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि हर्ष को मैं और ऊपर खूबसूरत बना सकता हूँ, और ज़्यादा खूबसूरत बना सकता हूँ। आपकी नाक की सर्जरी से लेकर, आपकी आंखों की सर्जरी से लेकर, आपकी ये जॉ लाइन तक बन जाएगी। सिर्फ पैसे होना चाहिए आपके। अरे यहाँ तक सेक्स चेंज हो जाता है हर्ष, यार तुम क्या बात कर रहे हो यार। लड़की लड़का और लड़का लड़की बन जाते हैं यार, आजकल तो वो मेडिकल का दौर है। तो इनको ग्रूमिंग की जाती है, गरीब लड़कियों को उठाया जाता है, पहले इनको आदत दिलाई जाती है, और फिर उनको अच्छी लेविश लाइफ दिखाई जाती है। जब वो सोचती है कि मेरी सहेली मर्सिडीज से आ रही है और मैं ऑटो से अभी तक क्लब में जा रही हूँ, तो मुझे भी मर्सिडीज चाहिए, तब इनका रोल शुरू होता है। तब इनको लेके जाया जाता है और बताया जाता है कि चल तो ये पार्लर में जा, यहाँ पे अपने आप को ग्रूम कर, ये वॉक ऐसे करते हैं, कपड़े ऐसे पहनते हैं, ऐसे ट्रैवलिंग करते हैं। पासपोर्ट तक नहीं होता यार, पासपोर्ट ये लोग बनाते हैं।
ओके। कई लड़कियों के नाम जो मेरे पास आए उनके पास तो पहले पासपोर्ट भी नहीं था, सारी इनकी तरफ से प्रोवाइड किया गया। सब ये बना के देते हैं। और फिर जब ये नई तरीके से आपके पास आएंगी तो आप खुद नहीं पहचान पाएंगे कि ये कौन है। जैसे मैं पहचान नहीं पाता आज भी कि ये कौन है, ये वही है। जब उनकी पुरानी फोटो मुझे दिखाई जाती है और जो नई फोटो मैं देख रहा हूँ आज उनका इंस्टाग्राम में, मैं सोच में पड़ता हूँ कि ये गलत बात है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा है। चीजें हो रही हैं। ये चीजें हो रही हैं राइट। और खुलेआम हो रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या किसी तरह का इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट और साइन भी होता है कि या फिर ये लोग डर के कारण अपनी आवाज नहीं उठा पाती इन सारी चीजों से? देखिए, एक चीज तो डर होता है, जिनको जो लड़कियां इनके ट्रैप में फंस गई, ड्रग्स के ट्रैप में फंस गई, वो तो डर के ना कारण करेंगी, जब तक हो जाए इनके ब्लैकमेल करते रहेंगे और वो ब्लैकमेल होती रहती है। राइट। दूसरी चीज है, कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता, ये सब वर्बली होता है, ये सब फोन पे होता है, व्हाट्सअप खेलते हैं और फिर जैसी डिमांड आया, सप्लाई की गई, पैसा बांट लिया, खत्म। अगली बार सोचेंगे क्या करना है। सर पैसों का जो रेशियो वो किस लेवल तक होता है, अगर आप बताओ? सोच भी नहीं सकते। अगर मैं खुल्लम खुल्ला इस चैनल में बोलूं तो जिसकी वैल्यू 25,000 थी आज 4 लाख है, और जिसकी 4 लाख थी आज 15 लाख है। कहां से आ रहा है 6 सीरीज BMW? कहां से आ रहा है 6 बेडरूम का फ्लैट? कहां से आ रही है लैविश लाइफ? और ये लड़कियां जो हैं, ये सिर्फ जिस्म फरोशी के लिए नहीं जाती, बहुत अलग काम भी हो रहा है। इनके नाम पे दुबई में अकाउंट खोल दिया जाता है, ऑफशोर अकाउंट्स खोले जाते हैं, इनके आईडी को यूज किया जाता है और इनके आईडीज के जरिए बहुत सारे पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, जिनको कईयों को तो पता ही, कईयों को पता भी नहीं होता। क्यों आज जो हमारे एजेंसीज बैठी हैं उनको ये जानकारी रखनी है कि ये लड़कियों के पास जो पैसा आ रहा है यहां पर, वो कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, कौन है शुगर डैडी। तो सर ये जो मेनली जो दुबई में जो लोग बैठे हैं, जो सारी चीज़ें जिसमें आपने कहा कि बुकीज़ ज़्यादातर है, तो क्या बुकीज़ ही है या और भी दूसरे? देखिए, दुबई में ही नहीं, आज लंदन, ओके। बैंकॉक, थाईलैंड, कई लोगों को निकाल दिया है। तो कई लोग डर के मारे भाग गए हैं जॉर्जिया, कई भाग गए हैं लंदन, कई भाग गए पोर्चुगल, कई भाग गए डोमिनिकन रिपब्लिक जहां पे सस्ता पासपोर्ट मिल जाता है, कई भाग गए हैं बैंकॉक। राइट। उन के जाने के बाद आज दुबई में बहुत कम लोग बचे हैं जो आज अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं, जो बहुत हाई प्रोफाइल है, नजर में नहीं आया अभी तक। जी। उनके अलावा वहां पे स्कैमर्स हैं। कैसे स्कैमर्स? कैसे? आपने सुना होगा कि कॉल सेंटर में, हेलो आपका स्क्रीन ब्लैंक हो गया है, इसको ठीक करना है। ये अमेरिका लंदन फोन करते हैं और वो पूरा एक्शन में, और वहां पे बोलते हैं आपका स्क्रीन ब्लैंक हो गया, आपका मेंटेनेंस करना है, आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम है, आपका ये। अरे गरीबों के जो वहां पे जो बोलते हैं ना पेंशन के पैसे होते हैं, वो खा जाते हैं ये लोग। और एक नहीं, दो नहीं, मिलियंस में चलता है ये कपड़ा। ऐसे स्कैमर्स बैठे हैं वहां पर, इंडिया से भागे हुए, इनकम टैक्स की चोरी, जीएसटी की चोरी, बैंक का हवाला घपला, बैंक का घपला, ये सब करके कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं। उनको क्या चाहिए जिंदगी में? अकेलापन है, कईयों के परिवार उनसे मिल नहीं सकते, तो क्या करेंगे? रात भर दारू पीते हैं, क्लबों में जाते हैं, लड़कीबाजी करते हैं, याशी करते हैं, और दिन भर दवाई खा खा के सोते हैं। कितने लोगों को तो मैं जानता हूं, लेकिन आ नहीं सकते, आएंगे तो यहाँ अरेस्ट हो जाएंगे। राइट। Pink Villa. Look no further.